चलो अभी आप लोगों को मैं एक और क्लासिफिकेशन बताती हूँ कि हमने हिस्ट्री को और कैसे क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज जो होता है ना, उसके बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया है। तो पहले जो सबसे पहले एज था उसको बोलते हैं पैलियोस्टीन एज। एक सेकंड रुको, स्पेलिंग गलत है थोड़ा। प्लेस्टोसीन एज। ये लगभग, ये जो टाइम था वो था अराउंड 25 लैक्स, 25 लाख BC टू 10,000 BC। इतना बड़ा टाइम पीरियड था ना इस एज का, प्लेस्टोसीन एज। इसको हिंदी में बोलते हैं हिमयुग। हिमयुग, आइस एज। आइस एज नाम सुने ना आप लोग, मूवी वगैरह में दिखाता है ना आइस एज। आइस एज मूवी भी है शायद, देखे होंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जो है मैं थर्ड वाले के लिए बताती हूँ। ये है प्लेस्टोसीन एज, सबसे पहले वाला जो समय था। उसके बाद होलोसीन एज। होलोसीन, होलोसीन। होलोसीन का जो टाइम है अराउंड 6,000 to 1,000। उसके बाद बीच में जो आता है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, ट्रांजिशन पीरियड। मिडिल एज बोल सकते हैं इसको, या फिर ट्रांजिशन पीरियड। ये आएगा आपका, जैसे ये 10,000 पे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे 10,000 पे स्टार्ट हो रहा है और चल रहा है ये 5,000 तक। 5,000 तक। ये जो है इन दोनों के बीच का पीरियड है। ये एज जो है जब खत्म हुआ और जब ये वाला एज आया होलोसीन, तो एकदम से चेंज नहीं हुआ, चेंज धीरे धीरे हुआ। तो वो जो चेंज वाला पीरियड है, धीरे धीरे जो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो पीरियड को हम बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल, जिसको हिंदी में हम संक्रमण काल बोलते हैं ना, संक्रमण काल। क्योंकि चेंज चेंज जो है, कोई भी चीज सडनली चेंज नहीं होता है। चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, धीरे धीरे करके चेंज होता है। जैसे इंसान जो है पहले कैसे होता था, पूंछ भी होती थी, धीरे धीरे करके वो पूंछ गायब हुई। और पहले ऐसे देखा होगा आपने फोटो में, ऐसे झुक के चलता था, फिर धीरे धीरे ऐसे से स्ट्रेट हुआ, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो स्ट्रेट हुई। तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस वाला पीरियड है, इसलिए आप देख रहे हो ये 5,000 BC तक है और यहाँ स्टार्टिंग 6,000 BC है। मतलब ये यहाँ कई जगह पर होलोसिन पीरियड यहाँ से चालू हुआ है और कई जगह पर ये ट्रांजिशन पीरियड ही चल रहा है। होलोसिन जिसको नूतन युग बोलते हैं, नूतन। नूतन मतलब नया। नवनूतन, नवनूतन काल बोलते हैं, नवनूतन, नवनूतन काल। ये क्लासिफिकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, सबसे पहले क्या हुआ, आइस एज। आइस एज मूवी किसी ने देखा है आप लोगों ने? देखा है क्या किसी ने? आप देखते हो ना कि आइस एज, पूरा हर जगह बस सिर्फ आइस आइस, चारों तरफ आइस ही है। तो ये वो टाइम है जब पूरी दुनिया में बस हर जगह आइस ही थी। उस समय से शुरू हुआ, धीरे धीरे इंसान आए। इंसान आए तो अब थोड़ी सी, अब क्लाइमेट भी थोड़ा थोड़ा धीरे चेंज होने लगा है। क्लाइमेट चेंज होता है, थोड़ी सी गर्मी आने लगी है, तो आइस पिघलने लगा। आइस पिघलने लगा तो फिर नदियां बनने लगी। तो पहले इंसान क्या होता था, पहले वो सिर्फ जानवरों को मार के शिकार करके खाता था। फिर धीरे धीरे जब नदियां बननी चालू हो गई, आइस पिघलने लगा, तो फिर वो घास वास उगने लग गए। घास उगने लगे तो फिर अब लोग और छोटे पशु पक्षी भी आने लग गए, और लोग फिर खेती वेती करना भी चालू कर दिए। तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस आया। तो यहाँ पर आइस एज में पहले क्लाइमेट जो था वो क्या था, ठंडा था। ठंडा, कोल्डर। और जब हम इस पीरियड में पहुंचे, होलोसीन में, तो यहाँ पर क्लाइमेट वार्मर हो गया, गर्म होने लगा था। क्योंकि जब ये सब बर्फ भी पिघल रही है, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता है ना, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं बहुत चल रहा है आजकल, क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट और चेंज होता जा रहा है। ये तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये है वार्मर। अब तो एकदम वार्मिस्ट में पहुंच रहा है, मतलब और ज्यादा हीट बढ़ती जा रही है। हर साल देखो गर्मी बढ़ती जा रही है ना। ऐसा लगता है कि अब एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग पूरे घर से बाहर निकले तो एकदम जल ही जाएंगे। इस साल की तो गर्मी ऐसी ही लग रही थी, एकदम जैसे कि धूप में खड़े हो तो लग रहा था कि जल जाओगे। तो क्लाइमेट चेंज होता रहता है। और अब इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो उसी क्लाइमेट चेंज को, उसका जो इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट हो रहा है, मतलब उसकी वजह से क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जो हमारा ये वेदर है वो भी एब्रप्टली चेंज हो रहा है, मतलब कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी ठंड आ जा रही है, कभी भी गर्मी हो जा रही है। अजीब सा हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिस्टमेटिक होता था। लेकिन अब ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमको, पेड़ लगाओ, बहुत सारे पेड़ लगाओ, है ना, ताकि से हीट को हम कम कर सके। लेकिन कैसे होगा भाई, लोग, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग उल्टा और पेड़ काट रहे हैं घर बनाने के लिए। तो क्लाइमेट चेंज ठीक तो होनी ही है, बढ़नी ही है ना। घर बना रहे हो, फिर गाड़ियां भी ज्यादा खरीद रहे हैं लोग, सब चीज बढ़ रहा है। तो ऐसे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये स्टेज हमको देखने को मिलता है, अलग अलग क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो एक ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन चेंज ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पहले क्लाइमेट था ठंडा, फिर थोड़ा सा कम ठंडा हुआ। यहाँ पर भी ठंडा था, पर थोड़ा कम ठंडा हुआ और थोड़ा सा गर्म होना चालू हुआ। और ये वाले स्टेज में, ये वाले पीरियड में गर्म होने लग गया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट के बेसिस पे है। अब मैं एक और क्लासिफिकेशन बताती हूँ। ये तो हो गया क्लाइमेट चेंज, है ना। अब एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, स्टोन एज। स्टोन एज सुना है आप लोगों ने? ये तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, स्टोन एज। पढ़े हो कि नहीं आप लोग भी? स्टोन एज पढ़े हो? यस मैम।
पढ़े हो ना? क्या होता है स्टोन एज? इसका नाम स्टोन एज क्यों रखा है? क्योंकि वो लोग स्टोन का ज्यादा यूज करते थे उस समय। यस, वो लोग पहले जो इंसान थे होमोसेपियंस, तो वो लोग क्या स्टोन का ही ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि उनको उस वक्त और कुछ पता नहीं था। स्टोन से ही वो टूल्स बनाते थे, स्टोन से धीरे धीरे आग जलाना भी सीखे, तो इसलिए उस एज को स्टोन एज नाम रख दिया। तो एक इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। और स्टोन एज जो है वो एक पूरा एज था जब स्टोन का ज्यादातर यूज किया जाता था। तो उसका भी अलग क्लासिफिकेशन है ना स्टोन एज का। इसको हम लोग तीन पार्ट में देख सकते हैं। स्टोन एज का क्लासिफिकेशन ऐसा है। एक था पहले पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक इसको बोलते हैं पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल। उसके बाद एक आया मीजोलिथिक। 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 और फिर इसके बाद आया नियोलिथिक। तो ये तीनों जो है ना स्टोन एज में ही अलग 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 स्टेज है, समझ लो। जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें सीखते गए वो लोग, तो उसके हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में स्टेज को और डिवाइड कर दिया है। स्टोन एज को भी ये तीनों स्टोन एज के ही पार्ट हैं। उसमें से मोस्टली ये जो ये वाला एज है ना वो इसमें आता है। पैलियोलिथिक एज इस एज में आता है। अभी मैं इसका टाइम पीरियड बताती हूँ। ये होता है लगभग अराउंड 1 लाख 1 लाख BC टू 10,000 BCE। BCE या फिर बीसी लिख लेती हूँ। अभी मैं बीसी लिख रही हूँ, बीसी लिख लेती हूँ। 1 लाख, कहीं कहीं पे 5 लाख भी मिलेगा किसी बुक में। तो थोड़ा डिफर करता है बुक टू बुक, क्योंकि एग्जैक्ट एज नहीं पता लोगों को। और अलग अलग जगह पे अलग अलग रिकॉर्ड्स मिले हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन मिल जाता है। मैं ये वाला बता रही हूँ आपको कि ये वाला जो टाइम पीरियड है 1 लाख BC से 10,000 BC के बीच। तो देखो अगर हम इसको देखें, सोचो कितना मतलब डिफरेंस है। इससे पहले भी लोग हुआ करते थे, है ना? आइस एज में जो लोग हुआ करते थे। लेकिन ये वाला एज कब शुरू हुआ? जब उन्होंने स्टोन का यूज करना सीखा। कब? 1 लाख BC से। तो जो इतना डिफरेंस है, मतलब पहले भी लोग थे लेकिन यहाँ से स्टोन का उन लोगों ने शुरू किया यूज। उसके बाद नेक्स्ट मीसोलिथिक जो है ना उसका है 10,000 टू 4,000। 10,000 टू 4,000 BC। ये है मीसोलिथिक। फिर नेक्स्ट है 4,000 टू 1,000। नियोलिथिक। इसको पूरा पाषाण, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण। मध्य पाषाण। पाषाण मीन्स पत्थर। और इसको बोलते हैं नव पाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। नव मतलब नया। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन और इसमें दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों अलग अलग हैं। ये क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे है, और ये स्टोन एज मतलब जो टाइम पीरियड में स्टोन का ज्यादा यूज होता था उसको पूरा स्टोन एज नाम से क्लासिफाई कर दिया गया। अब इसमें है तीन टाइप के, ये देखो। उसमें से भी ये जो पैलियोलिथिक है, जो सबसे पहले का जो स्टोन एज था एकदम पहले वाला शुरुआती, तो उसको और तीन पार्ट में डिवाइड किया है। लोअर, मिडिल और अपर।
इसमें इसमें और 3 क्लासिफिकेशन है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? दिख रहा है। लोअर, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, एल लिख रही हूँ, लोअर, मिडिल और अपर। इसको 3 और पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना। ओके, तो चलो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। पैलियोलिथिक पूरा पाषाण। इस एज में सबसे पहले, इसमें भी हम सबसे पहले की बात करते हैं, लोअर। इसमें भी सबसे पहले की बात, लोअर मीन्स 1 लाख BC के आसपास। फिर हम थोड़ा बीच में जाएंगे, फिर ये अपर साइड में जाएंगे। तो जब लोअर की हम बात करते हैं, तो उस वक्त जो लोग थे, अब वो कैसे रहे होंगे? क्या वो लोग खाना बनाते रहे होंगे? क्या वो लोग खेती करते रहे होंगे? क्या करते रहे होंगे बताओ आप लोग? खाने के लिए क्या इंतजाम था उनके? क्या करते थे? सबसे पहले जब इंसान थे, आदि मानव, तो वो लोग शुरू में खाना क्या खाते थे? क्या खाते थे वो लोग? पत्ते वगैरह, या तो पत्ते वगैरह जानवरों को खाते थे, मारते हाँ। थे। हाँ, शिकार करते थे, है ना, हंटिंग करते थे। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? हंटर गैदरर। हंटर गैदरर। पहले तो हम लोग 5th 6th में पढ़ते थे, अभी तो बच्चों के छोटे क्लास में भी आ गया। अभी तो मेरे यहाँ बच्चे हैं, 3rd या 4th से ही शुरू हो गया है ये सब कुछ, स्टोन एज वगैरह। उसमें ही ये दिया हुआ है, हंटर गैदरर। हंटर गैदरर मीन्स हंटिंग करते हैं, और गैदरिंग मीन्स आज जो भी चीजें हैं, फल फूल पत्ते जो भी है, वो इकट्ठे करते थे। तो हंटिंग और गैदरिंग, ये दोनों चीजें करते थे खाने के लिए। और उस वक्त उनका एक ही काम था, क्या? खाना। मतलब जिंदगी का मकसद क्या है? सिर्फ खाना। खाने के लिए जीते थे, ऐसा था। तो वो लोग लोअर पैलियोलिथिक एज के जो इंसान थे ना, आदि मानव, वो लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, और उनको कुछ नहीं आता था। तो हंटिंग करने के लिए क्या, हाथ से तो जानवर को मार नहीं सकते। हाथ से तो नहीं मार पाएंगे ना, वो तो जानवर ही उनको मार देगा। तो वो लोग क्या करते थे, फिर उसके लिए टूल्स बनाते थे। टूल्स। तो शुरू शुरू में उनको टूल्स बनाना नहीं आता था, या फिर एकदम थोड़ा कुछ शेप चेंज करके बना पाते थे। तो शुरू शुरू में उनके टूल्स बहुत भारी भरकम बड़े बड़े होते थे। पत्थर जो है, या फिर पत्थर पड़ा है, उसको ही उठा के दे मारा किसी जानवर को, तो ऐसे मार देते थे। तो शुरू शुरू में उनके जो टूल्स थे ना, वो या तो पत्थर से बनते थे, पेबल से, या फिर अलग अलग चीजें होती थी, जैसे एक हैंड एक्स बनाते थे वो पत्थर से ही। मतलब पत्थर को थोड़ा ऐसा शेप दे दिया कि थोड़ा नीचे शार्पनेस रहता था, तो ऐसे किसी भी जानवर को मार सकते थे। ये लोग रहते कहाँ होंगे? क्या वो लोग घर बना पाते थे? घर या बना पाते थे क्या? नहीं। तो कहाँ रहते होंगे? कहाँ रहते होंगे फिर? वो लोग रहते थे पत्तों ऐसे, से शेड वगैरह बनाते होंगे। इसमें। पत्तों से शेड वगैरह से। नहीं, उस वक्त उनको ना ऐसे कुछ बनाने नहीं आता था, तो वो लोग क्या करते थे, नेचुरली जो केव्स होते थे ना, केव्स बहुत सारे नेचुरली केव्स हैं इंडिया में भी, जैसे कई सारे केव्स है जो हम लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। आप लोग कभी देखे होंगे तो ऐसे बहुत सारे पहले केव्स होते थे जंगलों में, गुफाएं। तो वो उसी में रह लेते थे, गुफा में रह लेते थे। तो उस वक्त ना उनको खाना बनाना आता था, ना खेती करना आता था, ना जानवर पालते थे, कुछ नहीं आता था। सिर्फ वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। हंटिंग या तो शिकार करो, और आसपास जो भी चीजें हैं जंगल में, उसको इकट्ठा करके खा जाओ। और रहने के लिए केव्स, ठीक। केव्स में रहते थे, क्योंकि उनको कहीं एक जगह तो रुकना नहीं है। शिकार करने के लिए उनको इधर से उधर जाना पड़ता था। जैसे अभी एक जगह शिकार किए,
तो जानवरों को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमको मारना चाहते हैं, तो जानवर भाग जाते हैं दूसरी जगह। तो वो लोग भी इधर से जहां जहां जानवर मिले वहां वहां जाते जाते थे। तो कहीं एक जगह वो लोग रुकते नहीं थे, तो केव्स में रहते थे ये लोग। फिर नेक्स्ट जब आया ये इसी में मिडिल पैलियोलिथिक एज में, जब मिडिल एज आया तो उसमें क्या है, इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर भी हंटिंग गैदरिंग ही करते थे, लेकिन यहाँ पे जो टूल्स होते हैं ना, अब टूल्स उनके थोड़े से शार्प होने लगे। मतलब थोड़ा सा पहले वाले टूल्स जो थे वो काफी मोटे मोटे थे, अब उनको थोड़ा सा टेक्निक आता जाता है ना, आदमी का आइडिया आता है कि हाँ थोड़ा सा मैं इसको ऐसा शेप दे दूं, तो ऐसे टूल्स जो है ना वो शेप उनका चेंज हो रहा था। अब जो टूल्स बन रहे थे वो थोड़े से इनसे बेटर बन रहे थे, इस एज वालों से बेटर बन रहे थे। इनके टूल्स उनको बोलते हैं बोरर। बोरर एक टूल का नाम है, एक फ्लैक करके टूल है, लेकिन बनाते थे स्टोन से ही, स्टोन के ही टूल्स होते थे, बट उसके शेप में डिफरेंस आ गया और क्वालिटी में भी डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद